Good morning, everyone. Let's start with today's commodity con call. देखिए, कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं जब 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं 2 दिन के जो ओवरहैंग होते हैं वो मार्केट में हिट करते ही करते हैं। कल के सेशन में हमने पूरे ही कमोडिटी मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बिकवाली का माहौल बनते हुए देखा जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, बट इतना नहीं था बिकॉज जो कंडीशन हम चाइना से सुनते आ रहे हैं कि चाइना में बैरिकेटिंग कर दी है हर सिटीज के अंदर ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिसके चलते सभी मार्केट के अंदर खास करके बेस मेटल, क्रूड ऑयल, इनमें हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। सोने में, चांदी में भी हमने गिरावट देखी। कारण था यूएस और ईसीबी का इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो। बट आप एक चीज समझिए कि ग्लोबल मार्केट के जो सिनेरियो है वो अबाउंड बने हुए हैं, तो मार्केट में दिस टाइप ऑफ वॉलिटिलिटी रहेगी। हमने ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर $100 से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में देख चुके हैं। क्या हाइट पे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब आप एक चीज समझिए कि अगर 0.5 तक का इंटरेस्ट रेट हाइक होता भी है तो मार्केट तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, गोल्ड $100 टूट चुका है। अगर उसके बियॉन्ड होता है तो तकलीफ है, अगर उसके बिलो हो जाता है तो आई थिंक इसको हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं। इसको आप समझ के चलिए कि आधे से पौने परसेंट तक का भी अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो गोल्ड और सिल्वर ने इस चीज को कहीं ना कहीं आउट एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा पुल बैक हम सोने चांदी में भी देख पाएंगे। वहीं चाइना का जो लॉकडाउन वाली जो कहानी है ये ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुकी है, जिसके नतीजन आज अगर आप देखेंगे तो सोना आधे परसेंट की तेजी के साथ, वहीं चांदी 1.25% की तेजी, क्रूड में करीबन आज 1.25% की तेजी है, नेचुरल गैस में 2.5 से 3% की तेजी है, बेस मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम 1.5% की तेजी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हिट मैप चेक कर लेते हैं। इक्विटी मार्केट में भी हमने लोअर लेवल से एक अच्छी खासी पुलबैक आते हुए देखी है। तो आज डोमेस्टिक मार्केट में इक्विटी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, बट ध्यान रखिए इक्विटी और कमोडिटी हैंड इन हैंड नहीं चलते हैं। तो मे भी पॉसिबल है हायर लेवल से वापस इक्विटी में थोड़ा फुलबैक मिले, बट ओवरऑल आज की इक्विटी पॉजिटिव रहेगी। विक्स में थोड़ी बहुत गिरावट है। क्रूड, ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि कल की गिरावट के बाद प्राइजेस कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट दिखा रहा है। फंडामेंटल साइड हम जानते हैं कि कोविड 19 के लॉकडाउन को 28 तारीख तक एक्सटेंड करने की वजह से क्रूड में कल हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। वहीं हमने देखा लीबिया से अपडेट आ रही है कि जो रिफाइनरी डैमेजेस है वो अभी भी कंसर्न बना हुआ है, जिसका आज एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 103.50 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है और 99.50 के करीब डब्ल्यूटीआई ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपेक मेंबर ने करीबन 5,50,000 बैरल का जो प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा था वो अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे, जिसका भी सपोर्ट प्राइजेस को मिलना चाहिए। नो डाउट यूएस के जो आउटपुट है वहां पे हमने देखा है कि 11.9 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका है, जो 2020 के हाईएस्ट लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं कल की गिरावट के बाद कल की गिरावट के बाद क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही जबरदस्त तेजी के माहौल में बने हुए हैं। नेचुरल गैस के अंदर हमने कल 500 के ऊपर की रिकवरी आती हुई देखी है। ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि यूरोपियन नेशन में जो कंसर्न्स बने हुए हैं वो अभी भी और बढ़ेगा। टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट हो चुका था, जिसका करेक्शन पिछले 3-4 सेशंस में हमने देखा और अब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। तो आज के लिए क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों में ही तेजी करके चलिए। नेचुरल गैस के अंदर भी एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना रहेगा। बॉन्ड यील्ड में हमने तेजी के चलते, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स तेजी के चलते हमने कमोडिटी मार्केट में दबाव आते हुए देखा। एज ऑफ नाउ बॉन्ड यील्ड अगर 10 ईयर्स की बात करें तो स्टेबल है मार्केट के अंदर। वहीं कॉटन की बात करें तो कल कॉटन के प्राइजेस में हमने अर्ली गिरावट के बाद प्राइजेस में कल ऑलमोस्ट हमने 132 सेंट के आसपास का लो देखा है। टेक्निकली ध्यान रखिए आइस कॉटन अगर 130 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा एक खतरा दिखता है, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी मैं न्यूज अर्जेंटीना का पढ़ रहा था तो वहां पे हमने देखा कि सोयाबीन की क्रॉप अच्छी बताई जा रही है और अदर क्रॉप्स पे डाइवर्शन हुए हैं, और यही कारण है कि कॉटन पे आपको ध्यान रखना है। बिकॉज हमने देखा है कि नॉर्थ साइड में तो अर्ली सोइंग हुई है कॉटन में, बट सदर्न पार्ट में अभी तक पिकअप नहीं कर पा रहा है, जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कल की गिरावट के बाद आज कॉटन भी तेज रहना चाहिए। वहीं अगर हम सोने चांदी की बात करें तो गोल्ड इस वक्त 1905 के करीब ट्रेड कर रहा है और चांदी फिर से $24 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो कल की भारी गिरावट के बाद, क्योंकि कल डॉलर में हमने तेजी देखी, बॉन्ड यील्ड में हमने तेजी देखी, जिसके चलते लेकिन अभी भी जो इन्फ्लेशन कंसर्न है, क्योंकि फेड अभी भी कह रहा है कि जो हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन है वो अचीव हो जाएगा, बट जिस ढंग से सिनेरियो बन रहे हैं कच्चे तेल को लेकर, ये सब को लेकर
कहीं भी ये ऐसा आसार नहीं है। तो हम बोल सकते हैं फेड की अपडेट से पहले हमने सोने और चांदी में भारी गिरावट देखी, जहां पे उम्मीद जताई जा रही है कि 0.5 का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो आप समझ के चलिए अगर 0.5 का रेट हाइक होता भी है तो सोनी चांदी ऑलरेडी उस चीज को डिस्काउंट कर गए हैं। तो कोई भी बड़ी सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है, ध्यान रखिए। आज टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 1912 तक का लेवल गोल्ड में और चांदी में 2430 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करते हैं तो कल के सेशन में जो चाइना फैक्टर था वो पूरे बेस मेटल पे हावी था, जहां पे हमने कॉपर को 790 के नीचे भी जाते हुए देखा, क्योंकि चाइना का जो लॉकडाउन है वो पूरे बेस मेटल को इंपैक्ट कर रहा है। बट वहीं पेरू से अगर हम बात करें तो वहां पे अभी भी कुछ कंसर्न्स बने हुए सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अपसाइड कैप इसलिए भी है कि आईएसएसजी ने कहा है कि कॉपर 16,000 टन से सरप्लस है जनवरी 2022 में, बट उम्मीद है कि रिकवरी के चलते हम इस पे सपोर्ट बनते हुए देख पाएंगे। वहीं जिंक के अंदर कल हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि चाइना से हमने देखा कि जो सरप्लस है वो अब दिखने लग गया ILZ एसजी के कहने पे। बट कहीं ना कहीं चाइना ने रेट कट्स भी की है और उम्मीद है कुछ स्टेप्स और भी ले रही है स्टिमुलस को लेकर, जिसके चलते आज पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हम अच्छी खासी रिकवरी देखेंगे। एल्यूमिनियम के अंदर भी कल हमने देखा कि जबरदस्त गिरावट थी, बट सभी मेटल के अंदर अब अगर हम मॉर्निंग में देखें तो कॉपर 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक एलएमई पे 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेड काफी फ्लैट है। तो आज के ट्रेड सेटअप की अगर हम बात करें तो कल भारी गिरावट के बाद आज रिकवरी का माहौल पूरे कमोडिटी मार्केट में रहेगा। पहले गोल्ड की अगर बात करें जून वायदे की, तो ओपनिंग में ही 51,400 के ऊपर बाय करना है। 51,650 से 51,850 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी कल हमने 2% की गिरावट देखी, प्राइजेस 65,000 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। बट आज की ओपनिंग 1% तेजी के साथ ओपन होगा, जिसके चलते हमें लगता है कि 65,800 से लेकर 66,500 तक का पुल बैक हम चांदी में आते हुए देखेंगे। क्रूड की बात करें तो क्रूड में कल हमने 0.5% की गिरावट के साथ 7,500 के नीचे बंद दिया। गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है जो 7,650 तक का लेवल दिखा देगा। ऑप्शन के जरिए आप गोल्ड में और क्रूड में पोजीशन बना सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी ऑप्शन काफी लिक्विड है। 509 के करीब क्लोज हुआ था। इंटरनेशनल में $60 का लेवल रिगेन कर गया है 2.5% की तेजी के साथ। आज 524 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस लिया जा सकता है। वहीं पूरे बेस मेटल में कल हमने 3% से ज्यादा की गिरावट सभी मेटल्स में बनते हुए देखी है, बट 1% की रिकवरी दिखा रही है और चाइना फैक्टर आई थिंक सोमवार होने की वजह से अब डिस्काउंट हो चुका है। तो गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार रहिए। 800 802 तक का लेवल कॉपर में, 365 का लेवल जिंक के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर 262 तक के लेवल आज जंप पे देखेंगे। वहीं लैड में अगर हम बात करें तो मार्केट साइडवे रहने की उम्मीद है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल के सेशन में हमने एग्री मार्केट के अंदर भी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखा, क्योंकि ज्यादा करके देखते हैं कल इक्विटी भी गिरा, कमोडिटी भी गिरा, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट एग्री मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले मेंथा की बात करें तो मेंथा मई वायदे में कल 2% की गिरावट थी। फंडामेंटल मजबूत है, बट अभी भी प्रोडक्शंस को लेकर या डिमांड को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई, क्योंकि चाइना वन ऑफ आवर बिगेस्ट इंपोर्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका असर मेंथा पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 1060 से लेकर 1120 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। तो कल की गिरावट के बाद आज मेंथा लेके चलना चाहिए 1070 के करीब, 1055 का स्टॉप लॉस लगा के, जो 1098 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन में कल हमने 1.5% की गिरावट आती हुई देखी, जो 43,600 के करीब क्लोज हुआ। देखिए कॉटन में सोइंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हायर लेवल पे दबाव थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है। बट कहीं पे भी ऐसा फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं है, बिकॉज पोस्ट पेंडेमिक डिमांड भी अच्छी है। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस फिर से 135 सेंट के ऊपर निकल चुका है, जिसका सपोर्ट आज हम देखने मिल जाएगा। तो आज 43,650 के ऊपर बाई कीजिए, 43,450 का स्टॉप लॉस रखिए, 43,900 तक का लेवल हम क्वार्टर में देख पाएंगे। रबर में भी कल हमने भारी गिरावट देखी, बट आज क्रूड में जिस ढंग से तेजी है, रबर को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 16,750 के ऊपर बाई कीजिए, जो 17,000 तक का लेवल दिखा देगा। गवार सीट गवार गम पूरे ही दिन में कल हमने रिंग बाउंड एक्टिविटी बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ मार्केट इमीडिएट हर्डल जो है 6500 का है। प्राइजेस के अंदर आज साइडवे ही था मार्केट, कल साइडवे ही था मार्केट। आज के सेशन में
6340 के ऊपर गवार सीट लेके चलिए या 6250 के करीब लेके चलिए। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, बट ध्यान रखिए 6350 का लेवल तोड़ने पे 6420 तक का टारगेट हम गवार मई वायदे में देख पाएंगे। वहीं गवार गम की बात करें तो 12350 के ऊपर होल्ड होने पे काउंटर काफी स्ट्रांग है, बाइंग करके चलिए, जो 12500 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल 12550 का लेवल तोड़ने पे 12850 तक का लेवल गवार में दिखाई देता है। स्विंग पिछड़ने की उम्मीद है। इंटरनेशनल में यूएस का जो प्रोडक्शन है, हमने अभी बात की थी कि कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट हम गवार शीट गवार गम पे पड़ते हुए देखेंगे। साथ में रुपए में जो गिरावट है, ये भी प्राइजेस को सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में एक स्मार्ट रिकवरी के बाद मार्केट स्टैग्नेंट हो चुका है। फिजिकल मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं होने की वजह से मार्केट 70 टू 40 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। आज के सेशन में हमें लगता है कि 71 40 50 के पुल बैक पे लेके चलना चाहिए। आज पूरे एग्री पैक के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती रहेगी, जो 70 टू 40 से 70 टू 50 तक का लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। वहीं जीरा धनिया हमने कल एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखा। पुल बैक उम्मीद है, क्योंकि इमीडिएट हर्डल जो 12800 का धनिया में और 22800 का लेवल जीरे में बना हुआ है। हाँ, हाजिर मार्केट में हमने देखा कि डिमांड भरपूर है, मतलब अराइवल आने पे ही हम इमीडिएटली उसको खपते हुए भी देख पा रहे हैं। बट टेक्निकली जब तक 12800 या 22800 का लेवल, दोनों लेवल ब्रीच नहीं होता है, मे बी पॉसिबल है कि 12000 12100 तक का लेवल धनिये में और 22000 के करीब जीरे में हमें लेवल मिलता है, वहां पे बाइंग करके चलिए। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हल्दी लगती है, क्योंकि कल की करेक्शन के बाद मार्केट आज एक साउंड रिकवरी दिखाएगा, बट ध्यान रखिए इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में जबरदस्त गिरावट रहेगी, जो एक बड़ी तेजी का कारण बन सकता है। तो 8800 के करीब हल्दी आज लेके चलिए। इंटरडे टारगेट 8950 का रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर कल भी हमने दबाव आते हुए देखा। प्राइसेस ने 2800 का एक टेक्निकल सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। देखिए बड़ा जोन है जो 2740 से लेकर 2820 का है। कल हमने 2820 के नीचे प्राइसेस को जाते हुए जरूर देखा, बट रिकवरी फिर से बनी है। आज डे इंपॉर्टेंट रहेगा, बट हम उम्मीद करते हैं बुधवार से मार्केट में रिकवरी रहेगी। आज अगर 2840 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करके चलिए। करंट लेवल पे शॉर्ट करना अवॉइड करके चलिए। तो 2840 के ऊपर निकलने पे 2880 से 2890 तक का लेवल मिल जाएगा। इस काउंटर पे बिकवाली ना करें। 2800 2820 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। ओवरऑल पिक ऑफ डे की अगर बात करें तो आपको कॉटन पे नजर रखना है और गवार पे नजर रखना है। ये दोनों ही कमोडिटी के अंदर हम समझते हैं कि अच्छी खासी तेजी वापस बनते हुए दिखाई देगी। इसी के साथ मेरा सेशन मैं एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।